हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर, और आपका स्वागत करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आप सभी क्लास 8th से प्रमोट होकर क्लास 9th में जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका वेलकम है क्लास 9th में। क्लास 9th में बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। आपके ऊपर एजुकेशन का, स्टडी का प्रेशर भी दिखेगा, और साथ ही साथ आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनूं। तो क्लास 9th अब किस तरीके से डिफरेंट आपका रहने वाला है, और एक नई अप्रोच को लेकर आपको अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, बेहतर परफॉर्म करना है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी क्लास 8th तक तो आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, काफी मौज मस्ती की होगी, और अब मौज मस्ती का समय नहीं है बल्कि कंसंट्रेशन का समय है। भारत के महान वैज्ञानिक और भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा, यानी कि तपस्या करनी होगी। और बिना तपे, बिना हाई टेम्परेचर में आए कोई भी मेटल जो है आपका यूटिलिटी को प्राप्त नहीं होता, यानी कि उसकी उपयोगिता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि बच्चा अभी तक तो आपने जैसे किया वैसे किया ना, लेकिन अब 9th में अब पटरी पे आ जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे ठीक है सर, 9th में हम देख लेंगे, लेकिन 10th में हम मन लगा के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लास 9th क्लास 10th से लिंकअप है, और उसी तरीके से क्लास 10th 11th 12th से आपका जुड़ा हुआ है। तो अब मौज मस्ती को थोड़ा सा कम करिए करिए लेकिन थोड़ा सा कम करिए, और अब अपने एजुकेशन पर, अपनी स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। आपके क्लास 9th में जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके साथ मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि पीसीएम। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो जैसा अभी आपने क्लास 8th में पढ़ा था फिजिक्स को, तो अब क्लास 9th में पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ आसमान से आ जाएगा, जो चीजें हैं वो पहले से हैं, लेकिन आपको अब न्यू कॉन्सेप्ट दिखेंगे, और आपका सिलेबस भी काफ़ी लेंदी होगा, जिसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना रहेगा। हम सभी जानते हैं कि जो फिजिक्स आपका रहा करती है उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, और एक डीप कॉन्सेप्ट होते हैं। उसको पढ़ने की, समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब रोड लर्निंग नहीं चलेगी, यानी कि रट्टा मार पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मेरी स्टडी बेहतर रहेगी, मैं लर्न अच्छे से करूंगा, उसको अंडरस्टैंड करूंगा, और फिर स्कोर अच्छा करूंगा। उसी तरीके से जब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री तो हमारे डेली लाइफ में रहा करता है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड रहा करती हैं, और इसी तरीके से बायोलॉजी भी आपका है, ठीक है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी रहेगी उसका फिजिक्स भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर क्लास 9 10th में या फिर 11 12th में हम इकोनॉमिक्स लेंगे, कॉमर्स की तरफ जाएंगे, तो भैया आप कहीं भी चले जाओ, आपका पीछा मैथ नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए मैथ से आप सभी प्यार करिए ना, मैथ को समझिए, क्योंकि भगवान ने जो दुनिया को बनाया है, तो भगवान बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, ठीक है। तो सभी में कुछ ना कुछ आपका राज छुपा होता है, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। पढ़ेंगे आप कहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स को? तो इसी सेशन पर, इसी बोर्ड एग्जाम क्लासेस से आप जुड़कर, और हम तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर आपको पढ़ाया करते हैं। अगर आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेकर, और अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों से हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप ऑनलाइन बैच में इनरोल होइए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाते जाइए। एनसीईआरटी लगातार आपके सिलेबस में, कैरिकुलम में चेंजेस लाता जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार ने, भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपकी लाई है, और धीरे धीरे करके वो उनको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। और हमने देखा है कि आफ्टर कोविड-19 क्लास 10th को काफ़ी सरल बनाया गया है, क्योंकि एमसीक्यूज पहले नहीं आते थे, असर्शन रीजन नहीं आता था, वो सभी चीज़ें आने लगी हैं। स्कूल भी आपको 20% स्कोर दे ही रहा है ना, लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको ज़्यादा नंबर भी नहीं पाने हैं।
आप ज़्यादा नंबर पाइए, 100 आउट ऑफ 100 पाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि नहीं, क्यूरोसिटी जनरेट हो रही है कि नहीं, और आप अपने आप कॉन्सेप्ट को समझ कितना बेहतर तरीके से पा रहे हो। तभी तो आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी बन पाओगे। और जो एकाग्रता से पढ़ाई करता है वही भविष्य में आगे बन पाता है और भारत का नाम ऊंचा कर पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ आप सीबीएसई वाले को पढ़ाते हैं? तो ऐसा नहीं है, जितने भी बोर्ड्स हैं सबको पढ़ाया जाता है, जिसमें काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन यानी कि आपका सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स वही है ना, लॉ ऑफ मोशन आपका वही है, कैपलर के आपके जो प्लेनेटरी मोशंस हैं, लॉज हैं, वो सब सेम है, ओम्स लॉ आपके एक हैं, तो पढ़ाएंगे तो हम वही, हाँ, लेकिन करिकुलम में, पैटर्न में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे बैचेस भी चला करते हैं वो आईसीएसई के लिए अलग होते हैं, सीबीएसई के लिए आपके डिफरेंट रहा करते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको समझ में भी आए और आपका स्किल लगातार बढ़ता जाए। अभी आप देख ही रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक नई चिड़िया आ गई है और सभी लोग कह रहे हैं कि जिसके पास स्किल होगा वही आगे चल के अच्छी जॉब्स को आपका पा पाएगा। तो स्किल में आपका एक्सपीरियंस रहता है, एबिलिटी रहती है लर्निंग की, और ग्रोथ, एडवांस ट्रेनिंग, नॉलेज, लर्निंग, कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग आपकी इन्वॉल्व रहा करती है। क्वेश्चन ये भी होता है, आपसे आपके अड़ोस पड़ोस के लोग पूछते होंगे कि बेटा बेटी आप क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, आपने डिसाइड क्या किया है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग, व्हाट इज योर एम्बिशन? और यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जब क्लास 10 का रिजल्ट आ जाएगा तब हम सोचेंगे, बहुत सारे कहते हैं सर 12th पास कर लेंगे तब हम सोचेंगे। भाई इतना लंबा समय नहीं है, ठीक है, क्लास 9 से ही आप प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किस रास्ते पे जाना है, और आपके जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे इसी बेसिस पर होगा कि आप करियर को कैसे प्लान करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो आप कॉमर्स को जरूर लीजिए, ठीक है। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, नीट जेई की तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा पीसीएम की तरफ आप जाइए, ठीक है। और जब ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि कंप्यूटर को आप सभी जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। तो फ्यूचर प्लानिंग में जेई की परीक्षा होती है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, नीट यूजी या पीजी आप कह सकते हो, अंडर ग्रेजुएट। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो कैडेट्स हैं वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझको इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है, तो क्लास 12 से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप चाहे बीटेक करिए, नीट यूजी पीजी करिए, जेई मेंस दीजिए, एनडीए दीजिए या फिर कुछ और दीजिए, उसकी सीढ़ी आपकी क्लास 9 से होकर गुजरती है। तो जितना फाउंडेशन आपका स्ट्रांग इस समय रहेगा उतना बेहतर प्रिपरेशन करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट कहना चाहूंगा, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। ना, सपने वो नहीं हैं जिनको देखकर आप सो जाएं या फिर सोते हुए सपने देखें, बल्कि सपने वो हैं जो कि आपको कभी सोने ना दें, क्योंकि उन सपनों को साकार करना है, उस अचीवमेंट को लेना है और देश में, दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम आगे करते जाना है। कभी भी सेल्फिश ना होइए। सेल्फिश तो सब होते हैं, लेकिन इतना ना हम हो जाएं कि हम सोचें कि पढ़ाई में मेरा पैसा लग रहा है, ठीक है, मुझे सिर्फ खुद के लिए करना है। राष्ट्र प्रथम की भावना सभी के अंदर होनी चाहिए ना। टीचर्स ये सब बात नहीं करते हैं। टीचर्स कहते हैं बेटा हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप 100 में 100 पा लेंगे, अच्छी बात है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट लर्निंग और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कहाँ चली गई? आजकल तो सब 12-12, 14-14, 16-16 घंटे बैठ कर पढ़ रहे हैं। मेरी भी दोस्त हुआ करते थे जिनकी रैंकिंग आपकी आईआईटी में काफ़ी अच्छी थी, वो हमारा स्टूडेंट कहता था और मैं भी ठीक ही ठाक था, तो देखिए वो कहते थे कि यार देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा हम पढ़ते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसी रेस आ गई है कि आपको सिर्फ पढ़ते रहना है और कंप्यूटर की तरह या फिर तोते की तरह पटपट करना है। तो मैं कहूँगा कि देखिए अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी यही है कि उनका माइंडसेट पावरफुल रहा करता है।
और जितना बेहतरीन तरीके से आपकी मानसिक दृढ़ता रहेगी, आप किसी भी बाधा को पार कर पाएंगे और जो भी आपको अचीव करना है वो दुनिया में अपने जीवन में अचीव कर पाएंगे। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू ना। समाज कहता होगा, सोसाइटी कहता होगा, देखो बगल के बच्चे को कितना पढ़ रहा है ना, ये कर रहा है वो कर रहा है। सबसे पहली बात, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप के बेस्ट वर्जन हैं, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो डू नॉट कंपेयर विथ योर सेल्फ विथ अदर्स। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने ऊपर जो है वर्क करना है, ठीक है। अपने आप को कॉम्पिटेंस बनाना है कि मैं इस फील्ड में सबसे बेहतरीन बनूंगा, और किसी को आपको प्रूव करने नहीं जाना है कि देखो आज मैंने इतना पढ़ा है, आप मुझसे सुनो मुझको कितना आता है। ये तो अहंकार हो गया। अहंकार जिसके अंदर हो जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए अपने ऊपर हमको वर्क करना है जिससे कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है। टॉपर्स सिर्फ वो नहीं होते कि जो रट्टा मारते हैं, बल्कि टॉपर्स अलग ही आपके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वो एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट। टॉप स्टूडेंट डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, दे स्टडी व्हेन बोर्ड, दे रिवाइज इवन व्हेन टायर्ड ना। तो फिजिकल टायर्डनेस कुछ नहीं होती है, मानसिक थकान देखिए फिजिकल टायर्डनेस हो जाती है अगर हम कुछ खेल कूद कर आए हैं, लेकिन जब आपके मन में आपके दिमाग में ये लक्ष्य रहेगा कि इस बार जो है मुझको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना, उसके डीप तक जाना है, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट्स बन पाओगे ना। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आपका दिया है, इसको मुझको पढ़ लेना, सब चीज करना है। ये तो सब चीजें सही हैं, लेकिन आप थोड़ा समय अपने साथ बिताइए ना, समझिए कि ये चैप्टर को क्यों दिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को दिया, इस थ्योरी को दिया है, उसका माइंडसेट क्या रहा होगा। जब इस लेवल पर जाकर आप क्यूरोसिटी आपके अंदर आएगी, तब आप अपना बेहतरीन बेस्ट वर्जन बनेंगे, ठीक है। डिस्कम्फर्ट इक्वल टू ग्रोथ। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया, आप 4 घंटा सोएंगे, फिर उठेंगे, कुछ खाएंगे, फिर 1 घंटे पढ़ेंगे। तो इसीलिए डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करिए और ग्रोथ आपकी लगातार होती जाएगी। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या कहती है, वीक माइंडसेट आपका कहता है आई विल स्टडी व्हेन आई फील लाइक इट, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है आई विल स्टडी बिकॉज इट मस्ट बी डन ना, इसको मुझे पूरा करके ही रहना है, इसलिए मुझको ये काम करना पड़ेगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि 6 आवर्स की स्लीप जो है इनफ किसी भी स्टूडेंट के लिए रहा करती है, इसीलिए आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, आप अपनी स्टडी पर भी लगातार फोकस करते जाइए। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल्योर से नहीं डरना है ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सभी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं और उनको पार आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट काफी पावरफुल रहेगा। सेकंड आपका कंट्रोल इमोशंस नॉट मार्क्स। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। आजकल तो आप देख ही रहे हो, आप सभी जो है मेरे ख्याल से जेन जी वाले हो ना, और पता नहीं क्या क्या चीजें नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। तो पहली बात तो इमोशंस को आपको कंट्रोल करके चलना है। मार्क्स तो कंट्रोल हो ही जाएंगे, ठीक है, मार्क्स आपके कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि आप उसमें लगातार लगे हुए हो। मेंटली टफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डोंट पैनिक आफ्टर बैड टेस्ट, डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली आफ्टर गुड मार्क्स, दे आस्क ओनली वन क्वेश्चन, व्हाट कैन आई इंप्रूव नेक्स्ट। यानी कि जब वो एक माइलस्टोन को अचीव कर जाते हैं तो अब वो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो वो ज़्यादा ना उछलते हैं ना ज़्यादा दुख होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके रखिए और लगातार नए कीर्तिमान बनाते जाइए। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन कम्स एंड गो, डिसिप्लिन स्टेज, ठीक है। धीमी आंच पर धीरे 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 में आप मेहनत करते जाइए, एक दिन आप बुर्ज खलीफा जरूर बन जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी के बात को हमने सुना, किसी वीडियो को देख लिया ना, हमें थोड़ी समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन वो हमारे लिए डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए अनुशासन में रहिए ना, सभी से अच्छे बिहेव करिए, सभी से अच्छे से बात करिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों से प्यार करिए और अपने ऊपर जो है लगातार वर्क आप करते जाइए, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा। और यहाँ पर टॉपर्स क्या करेंगे, फिक्स स्टडी आवर्स, फॉलो रूटीन, study daily even 2 to 3 hours constantly, consistency is greater than intensity, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपना स्टडी आवर, अपने एक्सरसाइज को, और मैं आपसे हमेशा कहूंगा, ठीक है, 30 मिनट्स तो अपने आप अपने हेल्थ को जरूर दीजिए। सुबह उठिए 4 बजे 5 बजे उठिए, दौड़िए थोड़ा सा ना,
500 मीटर 1 किलोमीटर तक दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, पुशअप्स करिए, बॉडी शॉडी बनेगी ना, आप अच्छे भी लगेंगे, दिमाग भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा, न्यूरॉन्स आपके अच्छे बनेंगे। इसी के साथ लर्न टू सिट विथ प्रेशर इंस्टीड ऑफ अवॉइडिंग प्रेशर, टॉपर्स प्रैक्टिस टाइम टेस्ट, सॉल्व टफ क्वेश्चंस, रिवाइज अंडर एग्जाम लाइक कंडीशंस, प्रेशर बिकम्स नॉर्मल टू देम। ठीक है, तो प्रेशर उनके लिए नॉर्मल आपका रहता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतने मॉक टेस्ट को दे लेते हैं, इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि उनको अब डर ही नहीं लगता। क्योंकि कहा जाता है ना, आर्मी वालों को जितना पसीना आप सभी ट्रेनिंग में बहाओगे उतना ही कम खून आपको जो युद्ध में बहाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि एग्जाम के पहले जितना आप पढ़ लोगे, अपनी पीठ को जो है थोड़ा डिस्कम्फर्ट दोगे, तो उतना ही अच्छा मार्क्स आप अपने एग्जाम में ले आ पाओगे। इसी के साथ सक्सेस इज बोरिंग बट पावरफुल ना, सक्सेस बोरिंग लगती है, वही सुबह सुबह उठना, वही एक्सरसाइज करना, फिर से पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई को आप थोड़ा एक उत्सुकता से लीजिए कि देखो जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझको नई नॉलेज आपकी मिल रही है ना, नया वे ऑफ लर्निंग, न्यू वे ऑफ लर्निंग, न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं सीख रहा हूं और इससे मैं बेहतर बनता जा रहा हूं। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? डेली एफर्ट, स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ठीक है, स्ट्रेटजी आपके लिए आप कौन बनाएगा? स्टडी आपके लिए आप ही बनाओगे। ठीक है, कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरा स्कूल का टाइम क्या है, मुझे कब उठना है, स्कूल से मैं कब आता हूँ, कितना मुझको रेस्ट लेना है, उसके बाद पढ़ना है ना, ट्यूशन जाना है, या फिर बोर्ड एग्जाम क्लासेस के जो ऑनलाइन हमने कोर्स लिया हुआ है उसके साथ लगातार लग के हमको पढ़ना है, सर से हमको डाउट्स पूछने हैं और सर के साथ बातें भी करनी है कि किस तरीके से हम फ्यूचर में बेहतर कर पाएंगे। टॉपर्स फोकस ऑन एनसीईआरटी फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड रिवीजन, मॉक टेस्ट एनालिसिस। वहीं पर जो हमारे आईसीएसई वाले हैं, तो जो उनकी बुक है, ठीक है, जो आपके आईसीएसई के द्वारा कही जाती है उसको आप पढ़िए और बेहतर करिए काम ना। और मैं हमेशा कहूंगा जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड लगभग 45 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो आपके बड़े भाई हैं जिन्होंने क्लास 9 का एग्जाम दे लिया है ना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ले लीजिए। अगर आपकी स्कूल की वेबसाइट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनको लगाइए आप। बाकी तो मैं आपके लिए हूँ ही, सभी चीजें आपको मटेरियल प्रोवाइड करता ही जाऊंगा। हाउ स्टूडेंट गेट सक्सेस? दे डोंट स्टडी एवरीथिंग रैंडमली। रैंडम नहीं पढ़ना है कि आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, पूरा प्लान बनाना है, यानी कि स्मार्ट स्टडी के साथ चलना है। चेंज स्ट्रेटजी एवरी वीक, ये भी नहीं करना है। रन बिहाइंड टू मेनी बुक्स, ये भी नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं देखो बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, अब मुझको कोई नहीं रोक सकता आज़ाद होने से, भारत छोड़ो आंदोलन करूंगा, क्विट इंडिया मूवमेंट करूंगा, ये सब नहीं होता। जो आपकी स्पेसिफिक बुक है, जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसको अच्छे से देखिए और उसी के बेसिस पर आप पढ़ते जाइए। ठीक है, यहां पर मैं कहूंगा कि ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, टॉपर्स बिलीव आई एम नॉट वीक इन दिस सब्जेक्ट येट, दे डोंट लेबल देमसेल्फ एज आई एम बैड एट मैथ्स, साइंस इज नॉट फॉर मी। ठीक है, ये सब लेबलिंग वो नहीं करते, अरे यार मुझको, मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैथ में खराब हूँ, केमिस्ट्री ठीक है, बायोलॉजी में मैं अच्छा हूँ, लेकिन बायोलॉजी में मुझको डायग्राम बनाने नहीं आता है ना। लेबल अपने आप को ना करिए कि मैं अच्छा हूं या फिर बुरा हूं, आप ये कहिए कि मैं बेहतर हूं, आई एम बेटर, आई एम द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ देन यस्टरडे। जो कल मैं था उससे मैं एक कदम और भी बेहतर हो पाया हूं, कल मैं नई माइलस्टोन अचीव जरूर करूंगा। प्रोसेस फोकस थिंकिंग पर आप ध्यान दीजिए। एवरेज स्टूडेंट थिंक्स हाउ मेनी मार्क्स विल आई गेट, लेकिन वहीं पर टॉपर्स क्या कहते हैं? डिड आई फॉलो द प्रोसेस टुडे? जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, जो रूटीन है मेरा, क्या मैंने उस प्रोसेस को आज फॉलो किया है कि नहीं दिया है? मार्क्स आर अ बाय प्रोडक्ट नॉट द गोल। ठीक है, जो भी आप वर्क करते हो तो मार्क्स आपका बाय प्रोडक्ट है, वो निकल ही जाएगा। वाइवा होगा, अब मान लीजिए कुछ चेंजेस आ गए, चेंजेस में वाइवा भी आपका इंक्लूड कर दिया गया, उसके भी मार्क्स देने लगे। आप कहोगे अरे यार मैं तो लिखने में अच्छा था, अब मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को, राइटिंग स्किल को, प्रेजेंटेशन स्किल में आप सभी को बेहतर होना है और सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा ना बन जाइएगा। ठीक है, खेल खेलिएगा, दोस्तों के साथ खेलिए कूदिए, जिससे कि आपका शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती जाए। लॉन्ग टर्म विजन जरूर लेकर चलिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लास 9th में तो सोच लीजिए क्लास 12 के बाद मुझको क्या करना है, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुझको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यहीं से आपका फंडामेंटल बेस अब स्टार्ट हो जाता है। टॉपर सेक्रीफाइस एक्सेस फोन यूज, फोन पे बिल्कुल ना रहिए, इंस्टा यूट्यूब ये वो बिल्कुल नहीं ना। अच्छा, यूट्यूब के थ्रू ही आप मुझको देख पा रहे हो,
लेकिन मैं कहूँगा कि एक्सेसिव यूज़ ना करिए, सिर्फ काम का करिए। अननेसेसरी आउटिंग्स ना जाइए कि चलो आज हम यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ पे घूमते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म फन बिल्कुल ना करें। दे नो, टॉपर्स नो, 1 ईयर ऑफ फोकस कैन चेंज द नेक्स्ट 10 ईयर्स। बस इस फॉर्मूले पे आप काम करिए और आने वाले जो आपके 4 ईयर्स हैं, 9th 10th 11th एंड 12th, ये आपके पूरे लाइफ को ही चेंज करके रख देंगे। तो इसलिए फोकस करना आप सभी शुरू करिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ना एक्सक्यूज बनाइए, ना टीचर्स का एक्सक्यूज बनाइए, ना ही स्कूल का, ना सिलेबस का, ना सभी को जो है आप बुरा भला कहना बंद करिए। अब देखिए आज के ऐसे आप एज में हैं जहां पर आपके हाथ में मोबाइल है, जहां के आपके हाथ में जो है टेक्नोलॉजी है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो माई रिजल्ट इज इक्वल टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए कभी भी किसी को ब्लेम ना करिए, अकाउंटेबिलिटी अपनी रखिए। सुबह आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट्स प्लानिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए कि मुझे देखो आज का मेरा प्लान ये है, आज मुझको ऐसे 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 करना है। और जब रात हो तो ये भी देखिए कि कितना मैंने अचीव किया। अगर मैंने 100% अचीव करने को रखा था तो उसमें से मैंने कितना परसेंट आज अचीव कर पाया है। इसी के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, इफ यू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन देन यू विन एवरी टाइम। अगर नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव सोच के साथ आप हमेशा बने रहते हैं तो आप हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी युद्ध को जीत पाएंगे। तो 50 मिनट स्टडी प्लस 10 मिनट ब्रेक आप ले सकते हैं, ठीक है। और 1 डिफिकल्ट टॉपिक को डेली जो है आप लगातार देखते जाइए। जैसे कि मैथ का आपका एल्जेब्रा है ना, मैथ में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैथ में आप सभी जानते हो कि GST भी ICSE वालों में है, मैथ में आपके रियल नंबर्स हैं ना, मैथ में आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, साइंस में आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, आप केमिस्ट्री में देख लीजिए जो एसिड बेस सॉल्ट कार्बन कंपाउंड या फिर आपके रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजी में डायग्राम्स देख लीजिए ना। तो जो भी आपको कठिन टॉपिक लगे, हार्ड लगे, तो उसको जरूर पढ़िए, उससे भागिए बिल्कुल नहीं। रात में क्या कर सकते हैं, रिवाइज व्हाट यू स्टडी, राइट 1 इंप्रूवमेंट पॉइंट, ठीक है। तो जो सुबह से लेकर शाम तक आपने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन करने के साथ आप देखिए कि एक इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आज क्या हुई है कि नहीं, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, तो कल उसको मैं इंप्रूव जरूर करूंगा। रूल आपका हमेशा फोन से ड्यूरिंग स्टडी टाइम दूर रहिए, ठीक है। आपकी बुक होनी चाहिए, आपका नोटबुक होना चाहिए और आपकी पेंसिल पेन होनी चाहिए। ये आपकी 3 चीजें होनी चाहिए और आप खुद होने चाहिए, आपकी स्टडी टेबल होना चाहिए। बस मन लगा के आप पढ़ें, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहें, ऐसे लड़के लड़कियों के साथ ना रहें जो कि अपशब्द बोलते हों, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हों, ठीक है, घूमने में जो है ज़्यादा विश्वास रखते हो, ये सब ना करिए। 4 ईयर्स आप फोकस करिए जिससे कि आप अपना इंप्रूवमेंट अच्छा कर पाएंगे। रिजल्ट तो आपका आएगा ही ना, मैंने कहा ना, मार्क्स इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रैक्टिस, ऑफ द लर्निंग, ऑफ द स्किल। तो ये चीजें हैं। टॉपर्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन एवरी डे एक्स्ट्राऑर्डिनरली वेल। एक ही चीज को जब आप बार बार करोगे, आप देखोगे सबसे आप बेहतर हो जाओगे। जैसे बॉक्सर होता है ना, एक ही मूव आपका वो ट्राई करता रहता है, लेकिन 3 महीने बाद जब वो देखता है तो बाकी जितने हैं उनसे बेहतर वो हो जाता है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ बिलीव इज द हाइएस्ट अचीवमेंट for any individual, and also follow, subscribe and get enrolled in the batches of board exams classes. Wish you all the best.